पास जरूर लौट जाओगी, लेकिन अगर तुम यहाँ रहोगे तो खूंखार जंतु जानवर तुम पर आक्रमण कर सकता है, और अगर गांव के किसी ने तुम्हें देख लिया तब तो और मुसीबत हो जाएगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, जब नदी का पार कम हो जाएगा तब मैं तुम्हें फिर नदी में छोड़ जाऊंगा। लेकिन मैं तो पानी के बिना नहीं रह सकती। चिंता मत करो मत्स्य कन्या, मैं तुम्हारे रहने का सारे इंतजाम कर दूंगा। फिर पिकलू मत्स्य कन्या को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आता है और उनके घर के पीछे जो बड़ा सा पानी की टंकी है उसमें उसे छिपा देता है। मत्स्य कन्या, तुम यहाँ आराम से रहो, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मैं समय समय पर तुम्हें खाना देकर जाऊंगा। ये कहकर पिकलू वहाँ से चला जाता है। हर दिन बारिश की मात्रा बढ़ती ही जाती है और गांव में एक भयंकर बाढ़ आ जाती है। पूरा गांव उस बाढ़ के पानी में डूब जाता है। धीरे धीरे लोगों के घरों में जमा खाना भी खत्म हो जाता है। ऐसे ही एक दिन मत्स्य कन्या, ओ मत्स्य कन्या, बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। पिकलू की आवाज सुनकर मत्स्य कन्या पानी से बाहर आती है। आज सिर्फ इतना ही खाना ला पाया हूँ। बाढ़ के कारण जो खाना संचय करके रखे थे वो सारे खाना खत्म हो गया। अब हम लोग क्या खाएंगे कुछ भी पता नहीं। पिकलू की बात सुनकर मत्स्य कन्या उदास हो जाती है। फिर वो कहती है, चिंता मत करो दोस्त, तुम घर जाकर देखो वहाँ तुम्हारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। फिर पिकलू दौड़कर अपने घर जाके देखता है कि वहाँ बहुत सारे खाना रखा हुआ है। ये देखकर माँ, पिताजी, जल्दी आओ, आकर देखो तो सही। फिर पिकलू के माता पिता वहाँ आकर इतने सारे खाने को देख अचंभित हो जाते हैं। फिर पिकलू उन्हें सारी घटना बताता है। फिर सब मिलकर मत्स्य कन्या के पास जाते हैं। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद मत्स्य कन्या। मैं जानता हूँ कि तुम जादू करके ये सारे खाना लाए हो, लेकिन मत्स्य कन्या सिर्फ हम नहीं, इस गांव के और भी लोग हैं जिनके खाना खत्म हो गया है। मेरे दोस्त भी शायद भूखे होंगे, तुम उनके लिए भी कुछ खाने का इंतजाम कर दो। ये बात सुन के मत्स्य कन्या जादू करके बहुत सारा खाना लाती है। तब पिकलू और उसके माता पिता मिलकर गांव के सभी घरों में वो खाना पहुंचाते हैं। लेकिन इधर बारिश थमने का कोई नाम ही नहीं है। धीरे धीरे बाढ़ और भयानक रूप ले लेती है। ऐसे ही एक दिन पिकलू उदास होकर मत्स्य कन्या के पास बैठता है। क्या हुआ है दोस्त, तुम्हारा चेहरा फीका क्यों है? तुम इतना उदास क्यों हो? हाँ मत्स्य कन्या, आज तो पोलियो की दवा पिलाने की दिन है। मुझे भी अपनी बहन को पोलियो की दवा पिलानी है, लेकिन इतनी बारिश और बाढ़ में बहन को पोलियो की दवा पिलाने कैसे ले जाऊं? तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं अभी सारे इंतजाम कर देती हूँ। ये कहकर मत्स्य कन्या अपना रूप बदलकर एक नाव बन जाती है और कहती है, जाओ दोस्त, इस नाव में बैठकर तुम अपनी बहन को पोलियो की दवा पिलाने ले जाओ और साथ ही गांव के और बच्चों को भी ले जाओ जिन्हें पोलियो की दवा की जरूरत है। चलो जल्दी करो। मत्स्य कन्या के कहे अनुसार पिकलू और उसकी माँ बहन को लेकर पोलियो की दवा पिलाने जाते हैं। गांव के और भी माएं अपने बच्चों को लेकर नाव में बैठती हैं और सभी बच्चों को समय पर पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस तरह मत्स्य कन्या अलग अलग तरीकों से बाढ़ के समय सबकी मदद करती रहती है। धीरे धीरे बारिश भी कम हो जाती है। बाढ़ का पानी भी धीरे धीरे उतरने लगता है। एक दिन तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद मत्स्य कन्या। ऐसी बाढ़ में तुमने हमारी बहुत बहुत मदद की। नहीं दोस्त, तुमने भी तो मेरे संकट के समय मुझे अपने घर में आश्रय दिया। चलो दोस्त, अब मैं तुम्हें नदी में छोड़ के आता हूँ। अब तुम्हारा अपने माता पिता के पास लौटने का समय आ गया है।
चलो। फिर पिकलू मत्स्य कन्या को कंधे पर उठाकर फिर से नदी में छोड़ने जाता है। तभी मत्स्य कन्या के माता पिता उसे ढूंढते हुए नदी के किनारे आ जाते हैं। माता पिता को देखकर मत्स्य कन्या बहुत खुश होती है और उनके गले लग जाती है और आज तक की पूरी घटना खोल के बताई। सब सुनने के बाद मत्स्य कन्या की माँ मणिमाला कहती है, ये लो, ये जादुई मोती तुम अपने पास उपहार के रूप में रखो। जब भी किसी समस्या में पड़ोगे, इस मोती को नदी के पानी में स्पर्श कराकर हमें याद करना। हम तुरंत तुम्हारे पास आ जाएंगे। मुझे इतने दिनों से अपने पास सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अब हम चलते हैं। इसके बाद मत्स्य कन्या अपने माता पिता के साथ पानी में डुबकी लगा के वापस चली जाती है। फिर पिकलू जादुई मोती लेकर घर लौट आता है। बाढ़ का पानी कम हो जाता है और उनका गांव फिर से पहले की तरह जीवित हो उठता है। किसान खेतों में धान की बुआई करते हैं। गाय और बकरियां नए उगे हुए घासों की जमीन पर घूमते हैं और पिकलू अपने माता पिता के साथ सुख शांति से रहने लगते हैं।